गुड मॉर्निंग इंडिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नीतीश कुमार आज 7वीं बार और लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह आज शाम 4:30 बजे पटना में होना है। कल एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का निर्विरोध नेता चुन लिया गया था। तो आपको जो हम दिखा रहे हैं, 7 दिन में उनकी सरकार, जो पहली बार वो मुख्यमंत्री बने थे 2000 में, तब गिर गई थी, लेकिन दूसरी बार जब वो 24 नवंबर 2005 को दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तब से लेकर अब तक वो मुख्यमंत्री हैं। बीच में कुछ वक्त के लिए उन्होंने अपना पद छोड़ जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था। दूसरी बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि सुशील मोदी इस बार बिहार के उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चर्चा यह है कि उन्हें केंद्र में कोई नई जिम्मेदारी दी जा सकती है। बिहार में इस बार 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। दोनों मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होंगे। जो हम आपको बता रहे थे, जैसा दोनों उप मुख्यमंत्री बीजेपी से ही होंगे। साथ ही बिहार विधानसभा का अध्यक्ष भी बीजेपी का होगा। ये दोनों नाम हैं तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी। तारकिशोर प्रसाद को राज्य में बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया, जबकि रेणु देवी को बीजेपी विधायक दल का उपनेता। तो आपको बता दें, इन 2 नामों की चर्चा है और करीब करीब तय माना जा रहा है कि ये डिप्टी सीएम के पद की शपथ आज लेंगे। तारकिशोर लगातार 4 बार कटिहार विधानसभा सीट से विधायक बने हैं और 2015 में जब महागठबंधन अपार बहुमत के साथ आया था, तब भी वो अपनी सीट बचाए रखने में कामयाब रहे थे। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने जाने पर तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि नई जिम्मेदारी को वो अच्छे तरीके से निभाएंगे। इस कार्यकाल में विधायक दल के नेता के रूप में एक बड़ा दायित्व मिला है और उस दायित्व का निर्वहन हम बेहतर ढंग से करेंगे। जो संसदीय मेरा अनुभव रहा है उसका लाभ मिलेगा और फिर जो दल और हमारे जो नेता हैं उनके साथ बेहतर ढंग से काम करेंगे। मुझे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। मैं आपके टीवी चैनल को, मुझे लोगों ने जब फोन किया है तो मैं टीवी चैनल को देख रही हूँ और जब तक हमारी पार्टी का आदेश नहीं आता है तब तक हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते हैं। पार्टी का लेने के लिए आप तैयार हैं? देखिए, पार्टी का जो आदेश होता है उसको हम लोग मानते हैं। पार्टी का बिना आदेश हम लोग नहीं मानते हैं, क्योंकि एक कार्यकर्ता को क्या चाहिए। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता हमेशा काम करता है। और मनीष कुमार है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे मनीष कुमार के पास चलते हैं, जो पटना में इस वक्त मौजूद हैं, जहां आज 4:30 बजे शाम को मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार शपथ लेंगे। मनीष, ये जो 2 नाम हैं, वो उनमें अगर हम तारकिशोर प्रसाद की बात करें तो ये 4 बार लगातार विधायक रहे हैं, लेकिन कभी उन्हें मंत्री भी नहीं बनाया गया और अब सीधा उनके उप मुख्यमंत्री बनने की खबर है। देखिए सारिक, बीजेपी में जो कुछ भी होता है वो जातिगत समीकरण को ध्यान में रखकर होता है और चूंकि सुशील मोदी को हटाया जा रहा था और तारकिशोर जो हैं सुशील मोदी के करीबी माने जाते हैं, उनके सवजातीय हैं और इसलिए उनको जो है प्राथमिकता दी गई। हाँ, ये जो भी निर्णय पिछले 24 घंटे में बीजेपी में हुए हैं वो सब चौंकाने वाले हैं। वो चाहे तारकिशोर प्रसाद का नाम हो, रेणु देवी का नाम हो या सुशील मोदी का उप मुख्यमंत्री ना बनाया जाना। और मैं आपको बता दूं कि जो सुशील मोदी का उप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, नहीं बनेंगे, ये अब तक के बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार को मात्र 43 सीट आने के बाद की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि सुशील मोदी की अपनी एक हैसियत थी और वो जो बिहार में एनडीए सरकार चल रही है उसके वो संकट मोचक की भूमिका में रहते थे और अब लग रहा है कि जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है वो जो कुशन या जो कंफर्ट एक नीतीश कुमार को थी उसको थोड़ा सा कम करना चाहते हैं और इसी के लिए सुशील मोदी को यहाँ से केंद्र की राजनीति में या केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो उनके जाने की खबरें अटकलें आ रही हैं वो किया जा रहा है। सारिक, मनीष, एक बहुत छोटा सा जवाब। जब महागठबंधन के मुख्यमंत्री थे तो एक तरीके से सुशील मोदी को ही श्रेय जाता था। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके उस सरकार से नीतीश को अलग करवाया, फिर एनडीए की सरकार बनी। ऐसा क्या हो गया कि सुशील मोदी का ही पत्ता कट गया? क्योंकि जो भाजपा का वर्तमान में एक केंद्रीय नेतृत्व है या जो भाजपा के जो दिल्ली के नेता हैं और बिहार के इंचार्ज हैं, उन्हें कहीं ना कहीं लगता था कि सुशील मोदी के सामने उनकी हैसियत काफ़ी छोटी है, बौनी है।
वो अपने आप को एग्जर्ट करना चाहते थे और उनको लगता था कि सुशील मोदी जैसे नेता उनके लिए बहुत बड़े अवरोधक हैं। इसलिए आप कहते हैं ना कि जब परिस्थितियां उनके नियंत्रण में आई, उन्हें लगा कि इस बार का मैंडेट ऐसा है जहां पर वो अपने टर्म्स को डिक्टेट कर सकते हैं, तो तुरंत उन्होंने सुशील मोदी को रास्ते से निकाल दिया, जिससे कि अब उनकी बात सुनी जाए, उनका प्रभुत्व सुना जाए और उनकी ऑथोरिटी जो है वो अब चले। सारिक, शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो बिहार चुनाव का नतीजा सामने आने के बाद महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगे हैं। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर निशाना साधा है। सब लोग कह रहे हैं कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। कांग्रेस जो है महागठबंधन के पैर में जंजीर बन गई। अब 70 उम्मीदवार कांग्रेस के लड़े और कांग्रेस ने 70 सभा भी नहीं किया। राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, एक दिन में 2 सभाएं उन्होंने की। प्रियंका जी का दर्शन नहीं हुआ। इस तरह से तो आप पार्टी नहीं चला सकते हैं। क्या राहुल गांधी मैंने आप जो है यहाँ चुनाव हो रहा है, राहुल गांधी जो है प्रियंका जी के साथ जाकर के मैंने शिमला में उनके घर पर पिकनिक मना रहे हैं। महाराष्ट्र में आज सभी धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया है। मंदिर खोले जाने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें कोरोना से जुड़े सभी तरह के एहतियात लेने की बात कही गई है। इस एडवाइजरी के मद्देनजर महाराष्ट्र के धार्मिक स्थलों में सारी तैयारियां कर ली गई, चाहे शिरडी का बाबा साईं बाबा मंदिर हो या फिर, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 6 लाख से ज्यादा लोग, अब 6,000 से ज्यादा लोग ही शिव दर्शन कर पाएंगे ऑनलाइन। उसके लिए आपको बुकिंग करानी होगी। सिद्धिविनायक मंदिर और श्रीमंत गणपति मंदिर में भी खास इंतजाम किए गए हैं, वहां भी दर्शन कर सकेंगे। वहीं माहिम और हाजी अली दरगाह भी खोले गए, यहां भी पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो ये 4 तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो बताया गया है कि मास्क पहनकर आइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लगभग 8 महीनों तक बंद रहने के बाद सोमवार यानी आज से महाराष्ट्र के सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है। हालांकि कई जो सरकार ने दिशा निर्देश दिए हैं उसका पालन करना अनिवार्य होगा। मसलन के तौर पर हम मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर मौजूद हैं। आमतौर पर यहाँ से जो है एक लाइन लगती थी, लंबी लाइन, और इसके ज़रिए लोगों को भेजा जाता था। लेकिन अब क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है और जिस तरह से कहा गया है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग के अलावा मास्क और बाकी सारी चीज़ें करनी है, तो मंदिर प्रशासन ने तय किया कि 1 घंटे में केवल 100 लोगों को और 1 दिन में केवल 1000 लोगों को जाने दिया जाएगा। पहले कुछ दिन इसी तरह से इसे जारी रखा जाएगा, उसके बाद आगे का फैसला किया जाएगा। मैंने मेरे वीडियो जर्नलिस्ट, क्योंकि हमें अंदर भी जाना है शूट करने के लिए, तो मैंने एक अपॉइंटमेंट लिया था। तो अगर आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो आप अपॉइंटमेंट लेने का आपको इस तरह से QR कोड दिया जाता है, और ये जो मोबाइल का आपका QR कोड है आपको वहाँ पर दिखाना होगा। जिसके बाद आपका तापमान तय किया जाएगा, चेक किया जाएगा, मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखना होगा और आपको जाने दिया जाएगा। अगर आपका मोबाइल फ़ोन नहीं है तो यहाँ पर एक QR कोड के लिए भी आगे एक काउंटर बनाया गया है, जहाँ पर आप अपना QR कोड बनाकर अपॉइंटमेंट लेकर जा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आज से मंदिर, मस्जिद या दूसरे सभी धार्मिक स्थलों को ज़रूर खोला जा रहा है, लेकिन कई चीज़ों का ख्याल रखना अनिवार्य होगा और इन चीज़ों का ख्याल रखते हुए ही आप इन जगहों पर दर्शन करने जा सकते हैं। क्योंकि 8 महीनों तक बंद था, तो एक डर ये भी है कि खुलने पर बहुत बड़े पैमाने पर लोग एक साथ ना आ जाए और सोशल डिस्टेंसिंग या कोविड का जो खतरा है वो ना बढ़ जाए। इसे देखते हुए भी कई कदम उठाए जा रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ सोहित मिश्रा, NDTV इंडिया। तो सिद्धिविनायक से ये आप रिपोर्ट देख रहे थे हमारे संवाददाता सोहित मिश्रा की, जहां पे क्या क्या इंतजाम है वो बता रहे थे। लेकिन अब आपको पहले वहां जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा ऑनलाइन, उसके बाद ही आपको इजाजत मिलेगी। माहिम की दरगाह हो या हाजी अली दरगाह, यहाँ भी साफ सफाई और सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। हाजी अली की जहां तक बात है, वहां इन दोनों जगहों पर दिन में पहले 1 बार हुआ करता था सैनिटाइजेशन, अब 3 बार किया जा रहा है। साईं बाबा मंदिर के कपाट भी अब भक्तों के लिए खुल गए हैं, आप जाइए। लेकिन हाँ, प्रसाद ले जाना और बैठकर भजन कीर्तन, इसकी इजाजत नहीं होगी। तो एहतियात के साथ अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए जाएं और अपने पसंदीदा भगवान के दर्शन जरूर करें। लेकिन हाँ, कोरोना अभी कहीं गया नहीं है, भले ही सारी चीजें खुल गई हों,
सारे रिस्ट्रिक्शंस उठा दिए गए हों, लेकिन इन सब के बीच कोरोना अपनी जगह पर बना हुआ है, अपने पैर पसार रहा है। तो ऐसे में किसी तरह की लापरवाही आपके लिए जानलेवा हो सकती है। तो जो एहतियात बरतने को कहा गया है, जो गाइडलाइंस हैं, उसका फॉलो कीजिए। जाइए, दर्शन करके आइए। सिद्धिविनायक मंदिर जो काफ़ी मशहूर है, बहुत बड़े बड़े सितारे यहाँ आपको हर दूसरे दिन नजर आ जाते हैं भगवान के सामने कुछ मांगते हुए। साईं बाबा का मंदिर भी खासा मशहूर है, जहाँ दूर दूर से दुनिया से लोग आते हैं दर्शनों के लिए। हाजी अली की दरगाह जो समंदर के बीच में है, वहाँ पर भी लोग दरगाह पर दुआएं मांगने और जियारत के लिए आते हैं। श्रीमंत गणपति मंदिर, यहाँ भी सुबह से श्रद्धालुओं की भीड़ है। तो एक तरीके से भगवान के दर्शन करने की इजाजत महाराष्ट्र में मिल गई है। इसको लेकर खासी राजनीति भी हुई। बीजेपी और विपक्ष एक तरह से मांग कर रहा था कि उद्धव सरकार उस मंदिरों पर ताला लगाकर बैठे हैं जिसे खोलना चाहिए। सोहित है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सोहित, राजनीति भी होती रही थी इस पर भगवान के नाम पर, तो अब मंदिर और दरगाह सब खुल गए हैं। क्या लोग उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं जो गाइडलाइंस बनाई गई है? सोहित, आवाज आ रही है आपको? सोहित, आवाज आ रही हो तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि कितनी तादाद में लोग आए हैं वहां, और इस पर राजनीति भी खूब हुई थी। भगवान के नाम पर, अल्लाह के नाम पर तो होती ही है, राजनेताओं को सूट करता है बहुत। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि जो गाइडलाइंस बनाई गई है, वो गाइडलाइंस कितनी सख्ती से पालन किया जा रहा है, लोग कितना एहतियात बरत रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, सख्ती से पूरे गाइडलाइन को पालन किया जा रहा है। मैं मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में हूँ, सबसे पहले आपको वो बता दूं। और यहाँ पर जो सिस्टम बना है, जो ऐप के जरिए आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग करनी है, और जिसके पास ऐप नहीं है उन्हें यहाँ पर आकर जो QR कोड दिया जा रहा है, तो प्रति घंटे केवल 100 लोगों को इस मंदिर में आने दिया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छे से ख्याल रखकर लोगों को छोड़ा जा रहा है। और जो मंदिर प्रशासन है, उनका कहना है कि पहले शुरुआती दिनों में एक दिन में 1000 लोगों को, यानी प्रति घंटे 100 लोगों को आने दिया जाएगा। आदिश बांदेकर जी हमारे साथ, जो इस मंदिर के अध्यक्ष हैं। सर, किस तरह से पूरे नियम को लोग फॉलो कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आप बताएं, क्योंकि जो कल नियम बनाए हैं उसका किस तरह से रिस्पॉन्स है? 100% लोग फॉलो कर रहे हैं। मैं इस लिए उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर एक को ये अभी महसूस हो चुका है, ये जो नियम है वो हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। और सभी लोग, महाराष्ट्र शासन के मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे, महाराष्ट्र शासन को थैंक्स बोल रहे हैं। और आज आपने देखा होगा, आप यहाँ पे उस क्षण के साक्षीदार हैं कि जिस तरह से हर एक कोई यहाँ आ रहा है, अपना दर्शन ले रहा है। और उनकी एक फीलिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट, कि वो जो ऐप है, ऐप के माध्यम से जो टाइम स्लॉट उनको दिया जा रहा है, उसलिए उनके काम में कहीं बाधा नहीं आ रही है। उनका टाइम, उनको पता है ये टाइम में मुझे जाके दर्शन करना है। इसलिए सभी खुशी से हमें आभार व्यक्त कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये प्रिकॉशंस हम हर एक ने लेनी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, तो प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। और आप देखेंगे इसलिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में लोग दर्शन कर रहे हैं। और इसी तरह से 8 महीने बाद मुंबई के सभी जो धार्मिक स्थल हैं उसे शुरू कर दिया गया है। और लोग अब धीरे धीरे सोशल डिस्टेंसिंग और बाकी जो सारी चीज़ें कही गई है उसका पालन करते हुए यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। शुक्रिया सोहित, नजर बना रखिए। और वहां से इस रिपोर्ट को हमारे दर्शकों के लिए लाने के लिए, जो दर्शन के लिए नहीं जा पाए हैं, उनके लिए भी ये तस्वीरें खास हैं। और अब वक्त है एनडीटीवी इंडिया में उन 5 खबरों को बताने का, जिसमें हम चाहते हैं कि आप एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाइए और हमें बताइए कौन सी खबर आप विस्तार से देखना चाहते हैं। तो कौन सी है 5 खबरें, नजर डालते हैं। लगातार चौथी बार नीतीश बनेंगे सीएम, 2 डिप्टी सीएम। आरजेडी नेता ने कांग्रेस हाईकमान पर फोड़ा हार का ठीकरा। नंबर 2 पर कपिल सिब्बल ने फिर कांग्रेस नेतृत्व पर उठाए सवाल। नंबर 3 पर महाराष्ट्र में शर्तों के साथ 7 महीने बाद खुले धार्मिक स्थान। नंबर 4 पर और बारिश से दिल्ली में कम हुआ प्रदूषण का स्तर। तो जाइए, पोल में हिस्सा लीजिए, बताइए कौन सी खबरें आप विस्तार से देखना चाहते हैं। फिलहाल गुड मॉर्निंग इंडिया में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।